आपको हर जगह सुनने को मिला कि 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। 3 महीने देखे निकलने वाले हैं, लेकिन कब? जी हाँ, 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनको देखिए नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो ये आपसे सब कुछ छीन लेगा। मतलब आपके अंदर काफी उतार चढ़ाव लाने की ये दक्षता क्षमता रखते हैं। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह है केतु देव। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अभी तक ये शुक्र के नक्षत्र में थे। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, आकस्मिक घटनाओं के, त्याग के, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु केतु की युति होती है या दृष्टि पड़ रही होती है एक दूसरे पर, या केतु गुरु की राशि में होते हैं, तो वह जीवन में मतलब सब कुछ प्राप्त करता है। जब केतु अशुभ अवस्था में होंगे तो आपको देखिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, बीमारी जो डॉक्टर की समझ में ना आए और आप मतलब मेडिसिन पे मेडिसिन या डॉक्टर बदलते जा रहे हैं फिर भी रिजल्ट ना मिल रहा हो, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, किसी पार्ट में औजार ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में समय निकलवाता है। आपको भलाई ना मिलना या जॉब पर, आपके कार्य क्षेत्र पर आरोप का लगना, तो समझ लीजिए आपका केतु खराब रिजल्ट दे रहा है। केतु देखिए 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर हर कार्य पर ये प्रभाव डालेंगे। और देखिए ये शैडो प्लेनेट है और ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की सबसे ज्यादा बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, हम गुरु बृहस्पति की बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम प्लेनेट केतु की बात नहीं करते। जबकि राहु का अगर रिजल्ट लेना है तो केतु के प्रभाव को देखना जरूरी हो जाता है और ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे 2026 में। क्यों? क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के राजा गुरु बृहस्पति हैं और ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि केतु को आपको शुभ रखना है, रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से जोड़ दें। तो देखिए केतु देव लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो बहुत ही पावरफुल, प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है। मतलब वो जिंदा हो जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं। 2024 और 25 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए आपको अवश्य प्राप्त हुए होंगे। वह अलग बात है कि वे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और स्थिति फिर वैसी ही हो गई होगी। केतु वृषभ राशि में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में, और 2026 में इनका महारौद्र आपको रूप देखने को मिलेगा। 18 मई सन 2025 से ये वृषभ राशि के 4th हाउस में विराजमान है। केतु जहां होते हैं वहां अधूरापन होता है। यदि आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं या किसी न किसी कारण आपको अवसाद, विघटन की स्थिति है, ज्यादातर कैरियर की तरफ से आपको परेशानी देखने को मिल रही है, इसका कारण केतु भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2026 आपके लिए देखिए ये निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने जो अभी तक हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल कराएगा।
क्योंकि कलयुग में राहु और केतु को दोनों को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है। दोनों ही अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। ये एक सन्यासी ग्रह केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं और सिंह राशि सूर्य की राजा की राशि है और व्यक्ति को प्रेरित करता है ये धन, मान, सम्मान, नेम, फेम कमाओ। लेकिन केतु उसके बिल्कुल विपरीत है। केतु सिंह राशि में है, अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये अपने नक्षत्र में मघा नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च को और 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे तो ये अपने तरीके से अपने ढंग से कार्य करेंगे। आप धर्म से जुड़ करके अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस, जॉब पर अब ध्यान देंगे। सबसे पहले ये आपके 4th हाउस को मजबूती प्रदान करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। 4th हाउस सुख का, प्रॉपर्टी का, आपके रियल एस्टेट का काम है, ब्रोकर हैं आप, बिल्डर हैं या मार्केटिंग लाइन में हैं, कैरियर की दृष्टि से ये काफी अच्छा रहेगा। लेकिन 180 डिग्री के अंतराल पर देखिए राहु भी है आपके 10th हाउस में, कैरियर भाव में, तो वो कर्म क्षेत्र उन्नति के लिए, सांसारिक मोह माया के लिए आपको मतलब ये बार बार प्रेरित करेगा। लेकिन केतु कहेंगे कि मैं 4th हाउस में हूं, ये स्थान आपको धर्म से जोड़कर आपको आपके काम के लिए आगे प्रेरित करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को ये पूरा करेंगे। माता को लेकर के कोई चिंता थी, परेशानी थी, विवाद था या विवाद की स्थिति बनी हुई है, यदि आप बार बार परेशानी, बाधाओं को प्राप्त कर रहे हैं जबकि आप अपने कार्यों को पूरा ढंग से कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको कम प्राप्त हो रही है, तो यहाँ से बड़ी सफलता के स्रोत, साधन देखे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे केतु वृत्ति का कारक है तो ये सब सुख साधन कैसे दे सकता है? तो देखिए इसके सबसे बड़े उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण के नाम से ही राजपाट प्राप्त किया। तो धर्म से जुड़ करके केतु से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और इनसे प्राप्त किया जा सकता है। केतु का प्रभाव त्रिकोण भाव अष्टम पर, या यूं कहें कि इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी देखिए देवगुरु बृहस्पति है और गुरु स्वयं धर्म अध्यात्म के कारक है और केतु भी आपको देखिए धर्म से जोड़ते हैं। और ये भाव आकस्मिक धन का, ऑकल्ट का, गूढ़ रहस्य का, ज्ञान का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र साधनाओं का। आपका पैसा कहीं भी किसी तरह से यदि फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था, आपने किसी को उधार दिया था या इन्वेस्ट किया था, प्रॉपर्टी में धन संबंधित कोई भी कार्य आपका अटक रहा था, तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपका कार्य निश्चित ये पूरा करेंगे। आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अभी तक कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो अब हासिल होना शुरू होगा। इस टाइम आपका जो रुझान रहेगा वो सेवा का, गुप्त विद्याओं, ज्योतिष की तरफ रहेगा, मतलब धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक यात्राओं का रहेगा। ये आपके लिए काफी पॉजिटिव भी रहेगा और आप पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। धर्म से जुड़ करके ही हर कार्य में आपको देखिए राह मिलेगी। केतु की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, और यहाँ देखिए राहु भी है तो इनकी दृष्टि राहु पर भी है। और 10th हाउस कैरियर, जॉब, पिता का, काफी टाइम से आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, चाहे सीनियर हो, बॉस हो, HR हो, कार्य का क्रेडिट का ना मिलना, जॉब में संशय की स्थिति बनी हुई थी या जॉब चेंज करने की सोच रहे थे काफी समय से, या बिजनेस व्यापार में मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं, पार्टनर अच्छा नहीं है, डील आपकी रुक रही है या कंपटीटर्स आपके आगे निकल गए, तो अब आपकी परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह राहु और केतु सडन लॉस भी देते हैं और सडन गेन भी देते हैं। दोनों ही इस टाइम शुभ पोजीशन में आने वाले हैं, बहुत बेस्ट रहेगा। और दोनों की ही डिमांड है कि गुरु बृहस्पति से जुड़ करके आप अपने कार्यों को गति और दिशा प्रदान करें। इनकी नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, इसका मतलब जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं, यदि अवरोध की स्थिति बनी हुई है तो 2026 में 29 मार्च के बाद विदेश जुड़ी जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं, लाइफ में जो व्यय अधिक आपका हो रहा है, तो इससे ये आपको मुक्त करेंगे। यदि लाइफ में दुख परेशानी है तो अपने ईस्ट को आप याद कीजिए। यदि आपने अपने ईस्ट को याद किया तो इस समय डेफिनेटली आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। केतु इसी आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने के लिए आपको आए हैं। देखिए 12th हाउस जो है कहते हैं कि एग्जिट का है, मोक्ष का है, विरक्ति का है, अलगाव का है। तो केतु सिर्फ जो है जीवन से ही अलग करने नहीं आ रहे, आपको परेशानियों से भी ये अलग करेंगे।
तो इसके लिए आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा। अब चाहे आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, ये आपकी इच्छा है। केतु को सिर्फ समझने की आवश्यकता है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग का चयन किया और केतु देखिए 4th हाउस में, सुख भाव में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको सुख प्रॉपर्टी से दूर करेंगे। सिर्फ आपको ज्यादा लालसा नहीं रखनी है तो फिर ये आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रख करके चलना होगा। आपकी राशि के स्वामी देखिए शुक्र है, तो आपका स्वभाव काफी अच्छा होता है, हमेशा आप दूसरों की मदद करने वाले होते हो। लेकिन ये जो साल है ये आपसे कह रहा है कि बेवजह के झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। यदि आपने इन सब का ध्यान रखा, यदि आपने इन पर विजय प्राप्त कर ली, तो 2026 आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं, टैलेंट को बाहर निकाल करके ये लाने वाला साल है। देखिए अब आप कहेंगे कि जी 2026 तो शुरू हुए, 3 महीने होने वाले। जी हाँ, होने वाले, लेकिन हिंदू नव वर्ष के अनुसार आपका जो नया वर्ष शुरू हो रहा है वो हो रहा है 19 मार्च से। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके राजा रहेंगे और केतु आपके उच्च आ रहे हैं। दोनों की मदद से यदि आप कार्य करेंगे तो ये आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा और आपको हर सफलता ये प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया रिलेटेड आपका कार्य है, बिजनेस है, आपका ऑनलाइन वर्क है, तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप मांगलिक कार्य करते हैं, उसके बाद देखिए घर में परेशानी आती है या कुछ समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली देखिए केतु की पोजीशन खराब है। तो आप अपने बच्चे के जन्म दिवस पर या कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो पहले आप देखिए मीठा ना बांटें। जन्म दिवस पर जैसे हम केक काटते हैं ना, तो सबसे पहले केक सर्व करते हैं, तो पहले केक ना सर्व करके आप जो है कोई स्नैक सर्व कर दीजिए, मतलब नमक खिलाएं। यदि आपका प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप देखिए केतु के उपाय करें, और केतु की डिमांड को यदि मानेंगे तो केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा दिया जाता है ये उसी के अनुरूप रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो केतु सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देते हैं वो गुरु के साथ देते हैं। तो आपको कैसे करना है? तो सिंपल है। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां, और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के आप दान करें, लेकिन गुप्त, कि एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे को पता ना चले। झंडा लहराएं मंदिर की चोटी पर। ये वर्ष देखिए गुरु बृहस्पति का है और गुरु मार्गी हो चुके हैं, इसलिए मंदिर में जाकर के यदि आप दान करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपको आपके कार्यों में 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे। दूसरा क्या उपाय करना? आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध, ब्रेड, कुछ ना कुछ खिलाएं, उनकी सेवा करें। मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ करके रखें। पूरे दिन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आप कर सकते हैं मेडिटेशन कीजिए। देखिए जो ये उपाय मैं बता रही हूँ, अगर कहीं थोड़ी बहुत ठंड हो रही है तो ये उपाय किया जा सकता है। आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया, 40 दिन ऊपर नीचे हो गए, या कोई नहीं, आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक कंबल का दान कीजिए, सफेद और काला, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ आपको कह रहे हैं कि बंधनों से, मोह से आप दूर रहें। जिस भाव में ये विराजमान होते हैं या जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है, फिर आप स्वयं देखिएगा केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। मेरा समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।